कि 4.008 इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। वो सिग्निफिकेंट फिगर्स का एक रूल होता है कि अगर आप 4 मीन्स तो जो नॉन जीरोज डिजिट हैं उनके बीच की जो जीरोस है, चाहे वो डेसिमल के लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो, वो हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। ये क्वेश्चन है तो 4.008, तो ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, दो के बीच में जो भी जीरोस होंगे वो क्या होंगे, हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक है, तो टोटल कितने में काउंट कर लो, 4, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए, 4। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 है ना, वैल्यू ऑफ प्लांक कांस्टेंट h। ठीक है, ये h की वैल्यू है। तो इसमें जब किसी नंबर को आप n इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में लिख लें तो उस केस में सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ इसके लिखे जाते हैं। ठीक है, कैपिटल N के मीन्स दिस वैल्यू। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स इज सेम मीन्स 4। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। थर्ड क्वेश्चन है कि 6000, इसमें थोड़ा सा देखना है कि अगर हम इसमें डेसिमल प्लेस करते हैं तो डेसिमल को कैसे प्लेस करेंगे, 0.00 है ना, वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं हुए। तो ये रूल कहता है कि अगर डेसिमल के राइट साइड नहीं लेफ्ट साइड जीरोस हैं, कोई नंबर है जो जीरोस पर एंड होता है, जो जीरो से लास्ट होती है, लेकिन वो जीरोस डेसिमल के लेफ्ट साइड हैं, तो उन्हें आप सिग्निफिकेंट फिगर मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि मैं इस नंबर को कई तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको लिख सकता हूँ 6 इंटू 10 टू द पावर 3, या मैं इसको लिख सकता हूँ 6 इंटू जस्ट मिनट, इसको लिख सकता हूँ 60 इंटू 10 टू द पावर 2 एंड 600 इंटू 10 टू द पावर 1। तो या एक नंबर ये खुद ही है, तो 4 डिफरेंट टाइप्स में हम इसको अरेंज कर सकते हैं। अब अगर हम ध्यान से देखें, हमने इस वाला रूल जो बताया कि कैपिटल N में ही सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे, तो यहाँ कैपिटल N की जगह केवल 6 है, मतलब 1 डिजिट, तो सिग्निफिकेंट फिगर 1 होगा। इसमें 2 डिजिट हैं तो 2 होगा, इसमें 3 डिजिट हैं तो 3 होगा, इसमें 4 है तो 4 होगा। तो ये अकॉर्डिंग आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लेते हैं। उसमें आप कह सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किए भी जा सकते हैं जीरोस और नहीं भी। सही आंसर एक्चुअली जो माना जाता है दैट इज़ 1। ठीक है, क्योंकि इस जीरोस पे तो ऑप्शन है, क्योंकि ये डेसिमल के राइट साइड है और नंबर जीरो से ही लास्ट हो रहा है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस केस में नहीं करना है। सपोज हमने आपको दे दिया 6.000, इसमें आपके पास ऑप्शन वैसे नहीं होता है। ठीक है, या लिख दिया 1.0.02। अब इसमें आपको पास ऑप्शन नहीं है कि पता चला कि आप पॉइंट के लेफ्ट साइड है तो आप उस पर ऑप्शन देखने लगे, नहीं, क्योंकि नॉन जीरोस के बीच है तो यहाँ को काउंट करने ही करने पड़ेंगे। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स इस तरीके से निकाले जाते हैं। ठीक है, और सपोज हमने आपको दे दिया पाई, इसे रिमूव करते हैं, पाई। अब पाई के लिए बोल रहा है सिग्निफिकेंट फिगर्स बताइए, फोर्थ क्वेश्चन है, पाई के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स बताइए। तो पाई के लिए सिग्निफिकेंट फिगर अगर आप निकालते हैं तो पाई की वैल्यू क्या, 3.14, लेकिन ये इतने पे लास्ट हो, ये डिजिट कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, लास्ट ही नहीं होना है। जब लास्ट ही बार बार रिपीट होता है, अगर आप 9th की मैथ का ध्यान रखिए तो आपने वहाँ एक नंबर पढ़ा था, फाइनाइट और इनफाइनाइट, है ना, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग नंबर है ही नहीं, तो इसलिए इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होंगे, इनफाइनाइट। मेरे कहने का मतलब है कि एक ऐसा नंबर है, मान लो ये मैं कहता हूँ 3.14, अब ये 141414 ये कभी लास्ट होना ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक और देखें, 20/6 आप इसे अगर सॉल्व करते हैं तो आपका आएगा 3.2 अब ये बार बार 3 इसे आप कभी भी लास्ट नहीं कर सकते, कभी भी टर्मिनेट नहीं कर सकते, तो दिस आर नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, जिसके इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे, इसलिए कहते हैं कि इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होंगे, हमेशा इनफाइनाइट होंगे।
ठीक है, ये होता है। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास है 0.000000 एंड 0, टोटल कितने हो गए 2 4 6 7, 2 4 6 एंड 7 इंटू 8 9 2 3। अब इसको आपको साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब वही है जिसमें हमने बोला n इंटू 10 टू द पावर n। ठीक है, तो अब आप देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स की तरह इसमें अगर आपको साइंटिफिक नोटेशन में टोटल को लिखना है तो कुछ रूल्स हैं। पहला रूल्स कि हमें केवल ये ध्यान रखना है कि हम पॉइंट को किधर डिस्प्लेस कर रहे हैं। अब इसको सिंपल सा तरीका है, इस टोटल में इंटू 10 कीजिए, है ना, टोटल में 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए कि आप डेसिमल पॉइंट किधर शिफ्ट कर रहे हैं, लेफ्ट साइड कि राइट साइड। अगर लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे पावर प्लस किया है ना, सॉरी, अगर राइट साइड कर रहे हैं, यहाँ पे राइट साइड, अगर आप इधर की तरफ लेके जा रहे हैं पॉइंट तो वहाँ पे माइनस की, अगर उधर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर लेफ्ट की। ठीक है, मतलब प्लस की। देखो ध्यान से, अगर आप राइट साइड लेके जा रहे हैं ऐसे, तो हमेशा जो साइन आएगी, पावर जो लगेगी, पावर की साइन नेगेटिव भी जाएगी। अगर आप डेसिमल को लेफ्ट साइड आगे की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं उधर की तरफ, तो वहाँ पे जो पावर आएगी वो हमेशा पॉजिटिव की होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं +1, पावर 1 लगा के रखें हम पहले। अब देखो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 डिजिट है। लेकिन हमको ये भी ध्यान रखना है कि इस n के प्लेस पर आपको 1 को लेते हुए 1 के इक्वल या 1 से ग्रेटर देन 1 बट ऑलवेज लेस देन 10, यानी कोई 1 डिजिट का ही नंबर आप यहाँ लिख सकते हैं। लेस 1 से लेकर के लेस देन 10 तक का ही कोई नंबर यहाँ लिखा जा सकता है। तो मतलब मुझे इस पॉइंट को यहाँ से रिप्लेस करना है और इसको यहाँ 10 के पास रख देना है, सॉरी 8 के बाद, 8 एंड 9 के बीच में। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो क्या लिखूँगा, इस कैपिटल N की जगह हो जाएगा 8.923। अब ये 1 और 10 के बीच में है, 1 को इंक्लूड करते हुए 1 हो सकता है लेकिन लेस देन 1 नहीं हो सकता। ठीक है, इनटू, अब आप देखिए 10 टू द पावर 1 पहले से था, हमने लिखा था, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 10 टू द इंटू 10 किया था ना, तो थोड़ी सी इधर से मिस्टेक, क्योंकि हमें 10 एक्स्ट्रा लेके आ रहे हैं, तो 10 टू द पावर 0 लेंगे, नॉट 1, 10 टू द पावर 0, क्योंकि हमें अभी 1 का मल्टीप्लाई करना है तो वैल्यू चेंज हो जाएगी ना, 10 पावर 1 का मतलब 10, तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, तभी 0 हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करते हैं, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट, तो 0, अब क्योंकि राइट साइड लेके जा रहे हो तो -8। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ, टोटल वैल्यू निकल के आई 8.923 इंटू 10 टू द पावर 0 में से 8 माइनस करो तो -8, ये आएगा इसका साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, n इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरह से साइंटिफिक नोटेशन में इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। ऐसे एक एग्जाम्पल और ले लो, लिखा है 0.0123 है ना, इसको साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, 10 टू द पावर 0 लिख लीजिए, 10 टू द पावर 0, क्योंकि 10 टू द पावर 0 का मतलब 1, उसमें कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। उसके बाद आप इसको डिस्प्लेस कीजिए और इसको लिखेंगे 1.23, इतने लिखेंगे क्योंकि यही है 1 और 10 के बीच की वैल्यू, अदरवाइज डिस्टर्ब होगा ये। चलो इतना लिख दिया, इंटू 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 0। अब डेसिमल राइट साइड जा रहा है, कितने डिजिट, 1 2 डिजिट, तो -2। अगर यही डेसिमल लेफ्ट साइड जा रहा होता तो +2 लिखते। ठीक है, लेकिन जाए तो -2, टोटल हो जाएगा 1.23 इंटू 10 टू द पावर -1, 0 -2 -2, 0 -2 मतलब -2। ठीक है, तो यहाँ ये वैल्यू होगी साइंटिफिक नोटेशन की। ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन कह रहा है, पढ़ो इसको। हाँ,
क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास 27 डिग्री सेल्सियस है और इसको चेंज करना है डिग्री फ़ारेनहाइट में, ठीक है। तो अगर आपको डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के बीच इंटर कन्वर्जन करना हो, तो अगर आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करना है डिग्री सेल्सियस को, तो इसकी सीधा सा फार्मूला है 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस, यानी डिग्री सेल्सियस को 9/5 से मल्टीप्लाई करके उसमें 32 ऐड कर दीजिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो भी डिग्री सेल्सियस दिया हो उसको 9/5 से मल्टीप्लाई करके 32 ऐड कर दीजिए, दैट इज डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए चलिए यही फार्मूला फिट करिए। यहाँ पे 27 है तो 27 डिग्री सेल्सियस को हमने बोला कि इसको 9/5 से पहले मल्टीप्लाई कीजिए। 9/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो और प्लस क्या करना है, 32 करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं, 27 के प्लेस में हम इसको 25 लेते हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाए फर्स्ट टाइम में, है ना। उसके बाद फिर करें तो 5 से 5 25, दिस इज 5 9 जा 45 और 45 प्लस 32 टोटल कितना हुआ 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस पोर्शन में सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस को इस डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 100 फिर 9/5 प्लस 32 ये करना पड़ेगा ना। तो इसे डिवाइड करिए तो 20 इंटू 9 180 प्लस 32 इज इक्वल टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट स्केल कितना होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस, सो 0 इंटू 9/5 प्लस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, केवल 32 फ़ारेनहाइट बचे। तो कह सकते हो आप कि वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है, मीन्स आइस का मेल्टिंग पॉइंट, वाटर नहीं कहिए, आइस का मेल्टिंग पॉइंट या कहिए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जैसे 32 फ़ारेनहाइट, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ये आपका इसमें कन्वर्जन हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास 50 फ़ारेनहाइट है, आपको डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, टू डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है। तो अगर 50 फ़ारेनहाइट है डिग्री फ़ारेनहाइट, उसको हमें डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, तो इसमें क्या करते हैं, पहले जो भी फ़ारेनहाइट आपके पास हो उसमें 32 माइनस करिए, 32 माइनस करिए। उसके बाद अब इसमें 5/9 का मल्टीप्लाई करिए, उसमें 9/5 लेके चल रहे थे, इसमें 5/9 का मल्टीप्लाई कीजिए। तो पहले फ़ारेनहाइट कितना है 50 है, 50 फ़ारेनहाइट माइनस 32 इज इक्वल टू कितना हुआ, टोटल हमारे पास बचा 18, और 18 इंटू 5/9 तो 9 टू ज़ा 5 टू ज़ा 10 मीन्स 10 डिग्री सेल्सियस को अगर आप फ़ारेनहाइट में चेंज करते हैं तो 50 फ़ारेनहाइट के आएगा, ठीक है। करके देख लो, हमारे पास कितना है 10 इंटू 9/5 प्लस 32, तो कितना हो जाएगा 2, 9 टू ज़ा 18, 18 प्लस 32 इक्वल टू 50, ठीक है। तो वही आ गया। तो इस तरीके से फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस, इसको आपको केल्विन में चेंज करना है टू केल्विन। तो केल्विन में अगर चेंज करना है डिग्री सेल्सियस से, तो सिंपल सा फार्मूला है डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इज इक्वल टू केल्विन में टेम्परेचर, और अगर केल्विन में दिया है, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो 100 प्लस 273 यही है ना, इज इक्वल टू 373 केल्विन। तो यहाँ से बॉइलिंग पॉइंट की 3 वैल्यूज़ आपके पास आ गई। पहला कौन सा था 100 डिग्री सेल्सियस, दूसरा हमने कैलकुलेट किया था
212 फारेनहाइट डिग्री फारेनहाइट एंड 373 केल्विन। ये तीनों बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हैं अलग अलग स्केल में, डिग्री सेल्सियस में, डिग्री फारेनहाइट में और केल्विन स्केल में। ठीक है, दिस इज एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो इस तरीके से डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट। अगर कभी कह दे कि आपके पास है 300, सपोज क्वेश्चन कह रहा है कि 300 डिग्री केल्विन है, इसको आपको डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, डिग्री सेल्सियस में सेंटीग्रेड में चेंज करना है, तो कुछ नहीं करना है, केल्विन में जो भी दिया रहे -273 ठीक है, तो कितना दिया है 300 - 273 इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से फारेनहाइट टू डिग्री, डिग्री टू फारेनहाइट, है ना, डिग्री सेल्सियस टू फारेनहाइट, फारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस, है ना, केल्विन टू डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस टू केल्विन, इस तरह से इंटर कन्वर्जन ईजिली किए जा सकते हैं। ठीक।